हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि एफवाई जैसी जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है उसमें 15 जुलाई के बाद जो आप पार्ट 1 का फॉर्म भरोगे उसके बाद आपको कितने राउंड जो है होंगे, किस तरह से मेरिट लिस्ट निकलेगी और किस तरह से आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे और आपको कौन कौन से राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो सबसे पहले बता दूं कि 15 जुलाई के बाद सबसे पहले आपको पार्ट 1 फॉर्म भरना है। ये पार्ट 1 फॉर्म कैसे भरना है, अपनी बेसिक डिटेल, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये इसके ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर जरूर देखें ताकि आपका पार्ट 1 फॉर्म आप अच्छे से भर पाओ। उसके बाद पार्ट 2 फॉर्म में जो कॉलेजेस के कोड भरने हैं इससे भी रिलेटेड जानकारी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर्म भर लेते हैं तो जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो कैसे निकलती है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, कितने राउंड होते हैं, ये सारी चीजें। तो आओ चलो मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रलाइज एडमिशन राउंड्स। ये जो एडमिशन राउंड्स है ये पूरी तरह से केंद्रित होते हैं, यानी सेंट्रलाइज्ड होते हैं। इसका फ्लो चार्ट देखिए इस तरह से। सबसे पहले 0 राउंड होगा। 0 राउंड मतलब फर्स्ट राउंड के पहले, रेगुलर राउंड 1 के पहले 0 राउंड। अब ये 0 राउंड में क्या होता है, आप देखो पार्ट 1 का फॉर्म 15 जुलाई से भरोगे। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, समझो 28-30 जुलाई को अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो पार्ट 2 का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इसके लिए जो रेगुलर राउंड 1 होगा उसके लिए डेट डिक्लेयर होगी। जो रेगुलर राउंड 1 समझो 10 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले ही 0 राउंड चालू होगा। रेगुलर राउंड 1 के 0 राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में इन हाउस कोटा होता है। इन हाउस कोटा क्या होता है कि अगर आप जिस स्कूल में 10th में हो, अगर उसी स्कूल का जूनियर कॉलेज है आपके ही स्कूल से अटैच, तो वो इन हाउस कोटा कहलाता है। फिर बहुत से कॉलेज होते हैं जिसमें कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा के अंडर होती हैं, तो कॉलेज जो है डायरेक्ट एडमिशन ले पाता है। कुछ कॉलेजेस में बाइफोकल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो ये सारे जो एडमिशन होते हैं ये 0 राउंड में लिए जाते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, स्टूडेंट ने जो पार्ट 1 का फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, और पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में कॉलेजेस के कोड में सबसे पहले आपको जिस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए उस कॉलेज का कोड पहले रखना पड़ता है। ये दोनों फॉर्म जो है स्पेशल राउंड यानी रेगुलर राउंड 1 के पहले ही जाके अपने कॉलेज में जमा करना है। पहले ऑफलाइन एडमिशन होते थे, अब ऑफलाइन एडमिशन नहीं है, लेकिन 0 राउंड में वोकेशनल कोर्सेज, बाइफोकल कोर्सेज, इन हाउस कोटा, मैनेजमेंट कोटा, ये सारे जो एडमिशन पहले ही हो जाते हैं। तो 0 राउंड में आप जिस स्कूल में थे उसी का कॉलेज है अगर, तो इन हाउस कोटा, या तो आपको किसी स्पेशल कॉलेज में एडमिशन चाहिए वहाँ मैनेजमेंट कोटा है तो उसके लिए। और इसके साथ ही माइनॉरिटी के जो एडमिशन होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस माइनॉरिटी होते हैं, जैसे हिंदी माइनॉरिटी, गुजराती माइनॉरिटी, मराठी माइनॉरिटी। तो मान लो कोई कॉलेज है जहाँ पर गुजराती माइनॉरिटी है या सिंधी माइनॉरिटी है, तो अगर आप गुजराती हैं तो आपको डायरेक्ट 0 राउंड में वहाँ पार्टिसिपेट करने मिलेगा, वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट है 11th एडमिशन की, सबसे पहले वहाँ फॉर्म भरना है, पार्ट 1 पार्ट 2, फिर उसके प्रिंट आउट वहाँ जमा करने होते हैं और उस कॉलेज का भी फॉर्म लेके भरना होता है। तो ये होता है 0 राउंड। याद रखो ये राउंड 1 शुरू होने के पहले ही हो जाता है। बहुत से बच्चों को पहले ही एडमिशन मिल जाता है, जबकि गवर्नमेंट का राउंड 1 अभी शुरू नहीं हुआ था। तो 0 राउंड में कॉलेजेस के इन हाउस कोटा, मैनेजमेंट कोटा, माइनॉरिटी कोटा से लेके जितने भी बाइफोकल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, उसके एडमिशन फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद जो बची हुई सीटें होती है वो कॉलेजेस सरेंडर करते हैं गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को। फिर वहाँ पर पूरा कैलकुलेशन होता है कितनी सीट बची है। फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 जितने स्टूडेंट ने भरा है उनके लिए रेगुलर राउंड 1 की लिस्ट जारी की जाती है। इसमें होता क्या है कि आपके प्रोफाइल में आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है। आपने समझो 10 कॉलेज जो है ऑप्शन 2 फॉर्म में भरा था, तो उस 10 कॉलेज में आपके परसेंट के हिसाब से जो कट ऑफ बैठता है, समझो 5वें नंबर के कॉलेज में आपका कट ऑफ बैठ रहा है आपके मार्क्स जो है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको 5वें नंबर का कॉलेज अलॉट होगा। वो SMS के जरिए आपके मोबाइल पर जानकारी आ जाएगी कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। और या तो आप जो ये ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर अपनी लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपके अकाउंट में आपको अलॉटेड कॉलेज दिखेगा। मान लो कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा, उस कॉलेज में जाना पड़ता था पिछले साल तक। इस साल से आपको उस कॉलेज की जो वेबसाइट होगी उस पर जो है लॉगिन करना होगा प्रोफाइल बना के अपने लॉगिन ID से, और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड कर दोगे, फीस जमा करोगे कॉलेज की। इस तरह से आपको एडमिशन होगा। लेकिन मान लो आपने जो कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ वो 5वें नंबर का कॉलेज था, आपको तो पहले नंबर पे जो कॉलेज आपने रखा था फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज वो चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस कॉलेज में जाना ही नहीं है। आप क्या करोगे, आप वेट करोगे रेगुलर राउंड 2 का।
रेगुलर राउंड 1 की लिस्ट जारी होने के 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसके एडमिशन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद रेगुलर राउंड 2 के लिए एडिटिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आप चाहते हो कि अपने कॉलेजेस का प्रीफरेंस एडिट करना, तो रेगुलर राउंड 2 में आप अपने कॉलेजेस के प्रीफरेंस एडिट कर पाओगे। या तो अगर आपको लगता है मैंने जो प्रीफरेंस रखा है वही रखना है, फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज रखा है वही रखना है, तो आप नहीं चेंज करोगे तो वही कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने पहले राउंड में जो कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे वो सही नहीं थे, मुझे बदलना चाहिए, तो आप वहां बदल सकते हो। इसके बाद जो रेगुलर राउंड 2 होगा उसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा आपके मार्क्स के बेसिस पर। जो कॉलेज के कट ऑफ जब कम होंगे तो हो सकता है आपको सेकंड, थर्ड या फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल जाए। तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उस कॉलेज की वेबसाइट जो प्रोवाइड होगी वहां पर ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा। इस बार उस कॉलेज में जाना पड़ता था पिछले साल, अब नहीं जाना है। डॉक्यूमेंट जमा ऑनलाइन जमा करके और फीस भरनी होगी। और आप एक बार एडमिशन ले लेते हो राउंड 1 या राउंड 2 में, तो आपका जो ऑनलाइन पोर्टल से नाम हट जाता है, फिर आपको आगे के राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा कोई कॉलेज। अगर आपको लगता है मुझे बेटरमेंट चाहिए तो आप लोग फिर वेट कर सकते हो, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। रेगुलर राउंड 3 का आप वेट कर सकते हो। रेगुलर राउंड 3 में फिर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप एडिट करना चाहो तो एडिट करो, या तो जो अपना पिछला प्रेफरेंस है उसी प्रेफरेंस को रखो सेम, आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो इस तरह से कॉलेज अलॉट होते हैं। 3 राउंड होने के बाद स्पेशल राउंड शुरू होते हैं। स्पेशल राउंड में जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिले थे, ठीक उसी तरह से स्पेशल राउंड में एडमिशन होते हैं। स्पेशल राउंड 1 होता है, स्पेशल राउंड 2 भी निकलता है। उसके बाद FCFS राउंड होता है। जिन बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिला उनके पास LC अभी तक है। देखो, जिन बच्चों को एडमिशन मिलता जाएगा वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उनका नाम ऑनलाइन पोर्टल से निकलता चला जाएगा। जिन बच्चों ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया होगा वो लोग आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जिन बच्चों के पास अभी भी LC है मतलब उन्होंने कॉलेजेस में जमा नहीं किए, ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उन लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड में एडमिशन मिलता था लास्ट ईयर तक, पहले आओ पहले पाओ। अब ये राउंड इस साल से स्क्रैप हो गया है, इस साल से ये राउंड नहीं होगा। तो स्पेशल राउंड आने तक आपको एडमिशन अपना करवाना है, ये याद रखो, ठीक है। और क्या नोटिस है, फ्रॉम 0 राउंड ऑल कोटा एडमिशन विल ऑल्सो स्टार्ट। 0 राउंड में जितने भी कोटा के एडमिशन होते हैं, जैसे मैंने बताया माइनॉरिटी कोटा, मैनेजमेंट कोटा, इन हाउस कोटा, ये सारे एडमिशन 0 राउंड में ही शुरू हो जाएंगे। वोकेशनल बाइफोकल कोर्सेज और HSVC यानी हायर सेकेंडरी वोकेशनल कोर्सेज जो स्ट्रीम के होते हैं वो भी 0 राउंड में ही शुरू हो जाएंगे। सेंट्रलाइज एडमिशन टू ऑल स्ट्रीम एक्सेप्ट बाइफोकल कोर्स विल बिगिन फ्रॉम रेगुलर राउंड विन फन, यानी बाइफोकल कोर्सेज के भी एडमिशन इसी में होते हैं। इस साल थोड़ा सा बाइफोकल के लिए चेंजेस करने वाले हैं। बाइफोकल कोर्सेज के जो एडमिशंस हैं वो आगे राउंड 1 राउंड 2 तक होंगे। जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के किसी को भी एडमिशन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट कॉलेज में जाके आप अगर एडमिशन लेते हो, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल में नहीं है, तो वो एडमिशन रद्द किया जाएगा, मान्य नहीं होगा। बोर्ड के लिए जब फॉर्म भरोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से ये पूरा फ्लो चार्ट है जो आपको एडमिशन लेना है। स्टूडेंट्स, ये मेरी पूरी सीरीज चालू है, इसमें 1 बाय 1 में पार्ट वाइज में हर एक जानकारी आपको दे रहा हूं कि 11th का अगर ऑनलाइन एडमिशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपको बेस्ट कॉलेजेस मिले। इस वीडियो में मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया कि किस तरह से 0 राउंड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के बाद स्पेशल राउंड होने वाले हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड नहीं होगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, 15 जुलाई के बाद पार्ट 1 फॉर्म भरना है। वो कैसे भरना है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाके देख सकते हो। इसके बाद जो है पार्ट 2 फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी जानकारी मैं सब आपको देने वाला हूँ A to Z। और ये जो FYGC ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी जो भी कुछ होने वाला है सब कुछ मैं सीरीज में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट है वो मिलता रहे, ताकि आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये चीज़ें पता चले।